तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर बदला गया या किसके नाम पर रखा गया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यानी कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि है अहमदाबाद गुजरात में, और इसका नाम अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है 1,32,000 और इस स्टेडियम को लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था जो उड़ीसा में बन रहा है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, उसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी से आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम उनके नाम पे रखा गया, अटल टनल। और रविंद्रनाथ टैगोर जी से याद होगा इजराइल की जो तेल अवीव सड़क है उसका नाम टैगोर स्ट्रीट रखा गया था। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये किस शहर में बनाई जा रही है? तो आंसर होगा मुंबई में। तो भारत की पहली समुद्र के नीचे की सुरंग का निर्माण ये मुंबई के तटीय सड़क परियोजना के एक भाग के रूप में किया जा रहा है और इसके साल 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। और इन जुड़वा सुरंगों की लंबाई है 2.07 किलोमीटर, जो लगभग 1 किलोमीटर अरब सागर के नीचे होंगी। तो याद रखना भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये किस शहर में बनाई जा रही है? तो मुंबई में। फिर हाल ही में किस देश ने अकेलेपन के लिए पहले मंत्री को नियुक्त किया है? तो आंसर होगा जापान। तो अभी आत्महत्या की दर में वृद्धि से निपटने के लिए जापान के जो प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, उन्होंने टेटसुशी सकामोटो को अकेलेपन के लिए पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा वे राष्ट्र की गिरती जन्म दर के प्रबंधन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए भी काम करेंगे। फिर अगला प्रश्न है, अब तक गिद्ध के लिए सभी ज्ञात विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने अभी हाल ही में मवेशियों के इलाज के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही ये गिद्धों के लिए सभी विषैली ज्ञात दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। और 10 साल पहले भी बांग्लादेश ने डाइक्लोफेनॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा घाना। तो घाना ये कोवैक्स पहल के माध्यम से मुफ्त कोविड टीका खुराक का एक बैच प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गावी के साथ कोवैक्स पहल की अगुवाई कर रहा है और इसका उद्देश्य है गरीब देशों को टीके प्रदान करना। देखो ये जो घाना है ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, आप मैप में देखिए ये रहा घाना। करेंसी घानियन कैडी है और इसकी कैपिटल अक्रा होती है और प्रेसिडेंट है नाना अकुफो अड्डा। बढ़ते आगे कि हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा माइकल सोमारे। तो अभी पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे ये माइकल सोमारे, इनका भी निधन हो गया है। उन्हें फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रशांत द्वीप समूह का नेतृत्व किया था और वे 1975 से 2011 के दौरान 4 बार देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे और इस तरह से वे सबसे लंबे समय तक यानी कि 17 साल तक पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री रहे थे। इनका भी निधन हो गया, नाम था माइकल सोमारे। बाकी इराकली गरीबश्विली जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बने, मोहम्मद बेजोम नाइजर देश के नए प्रेसिडेंट बने और लुइस अरसे बोलीविया के नए प्रेसिडेंट बने। ये बात पापुआ न्यू गिनी की है तो ये रहा मैप में पापुआ न्यू गिनी। इसकी कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी, करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना और प्रधानमंत्री वर्तमान में है जेम्स मेरापे। बढ़ते आगे। फिर है एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क यानी कि कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। उन्होंने एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन अभी किया है तमिलनाडु के सेलम में। बाकी आपको याद होगा असम के डिब्रूगढ़ में अभी पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल स्थापित किया जाएगा और बिहार से मैं आपको बता चुका हूं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बना है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे बनेगा।
फिर अगला प्रश्न है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, ये किसकी आत्मकथा है? कबीर बेदी की। एक्टर हैं ये कबीर बेदी, तो प्रसिद्ध अभिनेता कबीर बेदी की बायोग्राफी है ये, जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, जिसको इस साल अप्रैल में रिलीज किया जाएगा। बाकी सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम था आई एम नो मसीहा। दलाई लामा की बायोग्राफी आई थी जिसका नाम क्या है, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा, जिसको लिखा था तेंजिन गेये टेथोंग ने। अक्षय कुमार से याद होगा, अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर इनको चुना गया था लक्ष्मी मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया था दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा AK राजन ने। तो इनका नाम याद रखना। बाकी आकर पटेल ने अवर हिंदू राष्ट्र नाम की बुक को लिखा। कार्तिकेय लद्धा लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया नाम की बुक को लिखा। और पीटर मुखर्जी स्टार स्ट्रक कॉन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव नाम की बुक को लिखा था। बढ़ते आगे। फिर है रनवे टू स्किल्ड इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर डर्ली ओ कुशी ने। तो रनवे टू स्किल्ड इंडिया नाम की बुक को प्रसिद्ध शिक्षाविद और कुशल भारत के नेता डॉक्टर डर्ली ओ कुशी ने लिखा है। बाकी AK राजन एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नाम की बुक को लिखा। देवीर सिंह भंडारी युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक को लिखा। और रमेश कंडुला आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं NT रामा राव, उनके राजनीतिक जीवन पर इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मावरिक मसीहा। तो इनके नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी बुक जिसका नाम है मानस अवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ। इसके लेखक कौन है? गुलाब कोठारी। तो अभी जयपुर लिटरेचर फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की ये किताब को रिलीज किया गया जिसका नाम है मानस अवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ। बाकी डॉक्टर कन्हैया सिंह काली मिट्टी पर पारे की रेखा नाम की बुक को लिखा था जिसको रिलीज किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सबरना रॉय ने बुक लिखी फ्रैक्चर्ड मोज़ेक। और गौतम चिकेरमा ने इंडिया 2020 द राइज ऑफ राजसिक नेशन नाम की बुक को लिखा। फिर है हाल ही में बिडेन प्रशासन के द्वारा किसे एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अंजलि भारद्वाज को। तो भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज जो कि पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करती हैं, तो इनको अभी बिडेन प्रशासन के द्वारा शुरू किए गए इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के लिए चुने गए 12 करेजियस व्यक्तियों में शामिल किया गया है। क्या नाम है? अंजलि भारद्वाज। डॉक्टर शक्ति गुप्ता जम्मू एम्स के पहले ये निदेशक चुने गए। अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले महानिदेशक चुने गए। हेनरी मोनिज फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इनको चुना गया। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में 2020-21 के लिए टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा उत्तम लाहिड़ी को। तो गुजरात में IIT गांधीनगर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये उत्तम लाहिड़ी, जिन्हें 2020-21 के लिए टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए चुना गया है। क्या नाम है? उत्तम लाहिड़ी। बाकी विजय सांपला अभी हमने पढ़ा था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने। SN सुब्रमण्यन ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने। और सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड में एक दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में स्कोच गोल्ड अवार्ड से किस जिले को सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को। तो कोविड-19 के प्रसार को प्रतिबंध करने के लिए किए गए उपायों के लिए अयोध्या के जिला प्रशासन को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको याद दिला दूं, पिछले साल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला था स्कोच गोल्ड अवार्ड, तो वो भी आप ध्यान रख सकते। बाकी अभी हैदराबाद से आपको याद होगा 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना ये। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये बनेगा पटना में। उसके अलावा गुजरात के भावनगर से आपको याद होगा भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बना है गुजरात के भावनगर में।
और गुजरात के भावनगर से ही याद होगा कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये स्थापित किया जाएगा यहीं पे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा विजय सांपला। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं ये विजय सांपला, और इन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बाकी संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष बने। ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम ये मणिपुर से हैं और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे। नीतल नारंग की बात करेंगे, इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। बढ़ते हैं कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा नटालिया वोडियानोवा को। तो ये नटालिया वोडियानोवा ये रशिया की सुपर मॉडल हैं जिन्हें अभी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का नया गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो एक तो इनका नाम याद रखना है आपको, और ये जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है इसकी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इसकी जो हेड है उनका नाम भी क्या है? नटालिया कनीम, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। बाकी एनगोजी ओकोंजो इविएला ये नाम आपने जरूर सुना होगा और याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये अभी नई डायरेक्टर जनरल बनी थी, नाइजीरिया से है ये, और इस पद पे आने वाली ये पहली महिला है, तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी डगलस एम हॉफ ये अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने, कमला हैरिस के हस्बैंड है ये। कमला हैरिस कौन है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। बाकी दुअर्ते पचेको इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष बने, ये पुर्तगाल से है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा इराकली गरीबश्विली। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था जॉर्जिया के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनका नाम था जियोर्गी गखारिया, और अब जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ये इराकली गरीबश्विली। बाकी मारियो द्रागी ये अभी इटली के नए प्रधानमंत्री बने थे। काजा कलास ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, और मार्सेलो रेबेलो डी सोसा ये पुर्तगाल के फिर से प्रेसिडेंट बने थे। बात यहां पे जॉर्जिया की है तो ये रहा मैप में जॉर्जिया, कैपिटल इसकी तबिलिसी है और करेंसी है जॉर्जियाई लारी, और अब नए प्रधानमंत्री बन गए जिनका नाम है इराकली गरीबश्विली। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर होगा दुष्यंत चौटाला को। तो अभी हाल ही में दुष्यंत चौटाला को दोबारा से 4 साल के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। और ये दुष्यंत चौटाला कौन है? हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, डेप्यूटी सीएम है ये। और आपको बता दूं ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। क्या नाम है? दुष्यंत चौटाला। बाकी अजय सिंह ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे अभी। नीतल नारंग नाम सुना होगा आपने, इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने थे ये, तो इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रबंध महानिदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वू चोंग उम। तो साउथ कोरिया के हैं ये वू चोंग उम, जिन्हें अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं कौन? मसात्सुको आसाकावा उनको रिपोर्ट करेंगे। तो सिंपल सा याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रबंध महानिदेशक कौन बन गए? वू चोंग उम बन गए, साउथ कोरिया से है। बाकी समीर कुमार खरे का नाम आपने जरूर सुना होगा, कुछ समय पहले की बात है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे ये। और समीर कुमार खरे के नाम से एक और खरे का नाम आपको याद आता होगा, दिनेश कुमार खारा, एसबीआई के चेयरमैन है ये। एनडीजेसी अमेजन के सीईओ बने, और अलेक्जेंडर एलिस भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे ये। और अगर उल्टा प्रश्न पूछें कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कौन है, हाई कमिश्नर कौन है, तो गायत्री कुमार है। बाकी मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी, ये कहां से हैं? अर्जेंटीना से। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला फिलीपींस में, प्रेसिडेंट मसात्सुको आसाकावा है ही सही। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है हाल ही में लिवाइस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। अच्छा, दीपिका पादुकोण से याद होगा आपको अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई ये छपाक मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर चुने गए अक्षय कुमार लक्ष्मी मूवी के लिए।
बाकी खुशी चिंदालिया गुजरात के सूरत से हैं ये। अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अपना ग्रीन एम्बेसडर इनको बनाया था। AR रहमान भारत में बाफ्ता ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत बने थे। और सचिन तेंदुलकर फर्स्ट गेम्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में नाइजर देश के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो आंसर होगा मोहम्मद बेजूम। मोहम्मद बेजूम का नाम याद रखना, नाइजर के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाइजर ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। देखो पहले ये देख लो आप, वोवेल रामकलावन ये सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने थे। लुइस एर्से बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने थे। अब आप देखो मैप में नाइजर, ये रहा मैप में नाइजर। कैपिटल नियामे है, CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, ब्रिगी रफीनी। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और CTO किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा शरद गोकलानी को। CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी शरद गोकलानी को अपना नया अध्यक्ष और CTO के रूप में नामित किया है। बाकी विश्ववीर आहूजा अभी RBL बैंक के नए MD CEO बने थे। सतीश्वर बालकृष्णन एगोन लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO बने। आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी, अभी ये कश्मीर से हैं। बाकी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जयपुर राजस्थान में। और इसकी टैगलाइन होती है चलो आगे बढ़ें। और इसके MD CEO हैं संजय अग्रवाल। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है किसानों की इनकम को बढ़ाकर उन्हें एक समृद्ध और खुशहाल जीवन प्रदान करना। और इसी के साथ साथ किसानों को नवीनतम उपकरणों, निवेश को प्रोत्साहन और ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पाद संगठन स्थापित कर किसानों की आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। और इस योजना के तहत बजट में 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। फिर है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह, उन्होंने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना की प्रधानमंत्री औपचारिकता को शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, किसान उत्पादक संगठनों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। तो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देगी। फिर है किस राज्य सरकार के द्वारा महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को लॉन्च किया जाएगा, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है। तो उस अवसर पर इस योजना को महाराष्ट्र में लॉन्च किया जाएगा। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना, एम्पावर करना। उसके अलावा आपको याद होगा अभी घाट पेयजल योजना ये उत्तराखंड में शुरू हुई थी। और उत्तर प्रदेश में क्या, अभी मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू हुई थी। और किसान फसल राहत योजना शुरू हुई थी झारखंड में। फिर हाल ही में भारत के सबसे तेजी से 400 टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने, तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। तो अभी रविचंद्रन अश्विन ने मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, हमने कहा था ना नाम हो गया अब नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, तो उसमें इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की है। और ये भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर जो हैं, क्या नाम है, रविचंद्रन अश्विन। तो ये क्रिकेट में 400 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। मतलब 400 तो टेस्ट विकेट ले चुके हैं ये, और 600 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं इन्होंने। और इनसे एक पॉइंट हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 200 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे ये रविचंद्रन अश्विन। बाकी ऋषभ पंत आपको याद होगा, जनवरी 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता इन्होंने। और अजिंक्य रहाणे जॉनी मुलाग पदक के पहले प्राप्तकर्ता बने थे ये, तो ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में की जाए, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये दूसरा संस्करण है
फिर है हाल ही में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी 25 फरवरी को बिहार के पटना में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन शुरू और ये 28 फरवरी तक, और इस महोत्सव में विभिन्न जिलों के किसान भाग लेंगे और इस महोत्सव में उद्यान से संबंधित बिहार के प्रमुख उत्पादों जैसे कि फल, फूल, सब्जी आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। आपको याद होगा अभी अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था हरियाणा में। आपको भी याद होगा लोक कला उत्सव जिसका नाम है उत्सवम 2021, ये मनाया गया था केरल में। और अभी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण या आयोजन किया गया था इसका पश्चिम बंगाल में। फिर है हाल ही में किस राज्य में अट्टुकल पोंगला उत्सव आयोजित किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो केरल में अभी 27 फरवरी को ही अट्टुकल पोंगला उत्सव ये मनाया गया और ये उत्सव तिरुअनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर का वार्षिक अनुष्ठान है और महिलाओं के सबसे बड़े जमावड़े के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल है। हर साल इस उत्सव में 20 लाख करीब भक्त इस उत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। देखो पोंगला का मतलब हो गया उबालना, तो ये एक रस्म होती है जिसमें महिलाएं मीठे पेरस तैयार करती है और देवी को अर्पित करती हैं। फिर 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा था? तो आंसर होगा चाइना। तो भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अभी एक डेटा जारी किया है और उसके अनुसार चाइना 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा था। इससे पहले यूएसए था, लेकिन अब चाइना यूएसए से आगे निकल के भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बन गया 2020 में। दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पर रहा यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर है किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य बागवानी विभाग ना बिकने वाले फूलों को अलग अलग उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय फूलों की नीलामी बेंगलुरु के सहयोग से एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रहा है कर्नाटक में। तो इससे गलन या बाजार में व्यवधान होने के कारण भारी नुकसान का वहन करने वाले फूल किसानों की सहायता की जाएगी। मतलब जैसे किसी कारणवश मार्केट बंद है या फूल नहीं बिक पाए, तो इससे किसानों को, जो फूल किसान हैं, उनको नुकसान न हो, तो उनके फूलों को ले लिया जाएगा और फिर उन फूलों का उपयोग किया जाएगा अलग अलग तरीके से, जैसे कि उनको रंग बनाने में या कॉस्मेटिक आइटम बनाने में। मतलब कई जगह पे उन फूलों का इस्तेमाल किया ताकि वो बचे हुए जो फूल हैं किसानों के पास वो काम भी आ जाए और किसानों का नुकसान भी ना हो। तो ये फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में। अच्छा, अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए नागरिकों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ समझौता किया और इस समझौते में एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम को शुरू करने की घोषणा की है। तो ये शहर के भीतर विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए निवासियों को एक सामान्य भुगतान कार्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आपको याद होगा विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार जीता था इस बैंक ने। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया था। फेडरल बैंक, अभी इसने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता सेविंग अकाउंट योजना शुरू की थी। देखो आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी और हम है ना ख्याल आपका इसकी टैगलाइन है। अभी आपको याद होगा फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक बना था आईसीआईसीआई बैंक। उसके अलावा एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था इसने। आई मोबाइल पे एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इंस्टा एफएक्स मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। देश की पहली कार्डलेस ईएमआई सुविधा शुरू की थी इन्होंने और युवाओं के लिए देश का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम भी शुरू किया था आईसीआईसीआई बैंक मिनी नाम से। उसके अलावा किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक भी यही है।